लुणीजा बाबा रामदेव की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा अजमल श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन वह निसंतान थे, जिससे वह बहुत दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की कामना करने के लिए द्वारका जाया करते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और अजमल जी राज्य में अच्छी बारिश की कामना लेकर द्वारकाधीश पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बरसात के दिन सुबह जब किसान अपने खेतों को जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मुलाकात अपने राजा अजमल से हुई, जो मंदिर से लौट रहे थे। उन्हें देख के किसान वापस घर की ओर जाने लगे। ये देखकर राजा ने पूछा कि तुम वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने कहा कि राजा अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसलिए आपके सामने आना अपशुकन बन गया है और हम अपशुकन के समय बुआई नहीं करेंगे, अपनी खेती नहीं करेंगे। ये सुनते ही राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों की मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बहुत निराश होकर और परेशान होकर घर वापस आ गए। तब उन्होंने निश्चय किया कि संतान प्राप्ति की कामना से वे द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाएंगे, और इसी इरादे से वे द्वारिकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर मंदिर में पहुंचने के बाद राजा अजमल ने बहुत दुखी और भारी मन से अपनी सारी पीड़ा भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने रखी। अपनी सारी बातें करने के बाद वे मूर्ति को देखते रहे। उन्हें लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। ये देखकर अजमल जी क्रोधित हो गए और द्वारिकाधीश के लाए थे लड्डू, उस सारे लड्डू द्वारिकाधीश की मूर्ति के ऊपर फेंक दिए। ये लड्डू सारे जाकर द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर लगे। इन सभी वाक्यों को देखकर मंदिर के पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गया है। पुजारी ने राजा अजमल जी से कहा कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो समुद्र में जाइए उनसे मिलने के लिए। राजा बहुत दुखी होकर समुद्र के किनारे गया और समुद्र में जाकर कूद गया। राजा अजमल को भगवान द्वारिकाधीश समुद्र में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी को उनके घर उपस्थित होने का वरदान दिया और कहा कि वे स्वयं पुत्र के रूप में राजा अजमल के घर भादवे के दूज के दिन आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि प्रभु के सिर पर एक पट्टी बंधी हुई है। राजा अजमल जी ने भगवान से पूछा कि आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मेरे एक प्रिय भक्त ने मुझे लड्डू से मारा। ये सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा हुआ। अजमल ने कहा कि मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं कि तुम मेरे घर आए हो? भगवान ने कहा कि जब मैं आपके घर आऊंगा तो आंगन में कुमकुम के पैरों के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। ये सब सुनकर अजमल जी खुशी खुशी घर लौट आए। रानी को सारी बात बताई। अपने निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान के अनुसार बलराम जी ने राजा अजमल की पत्नी मेना के गर्भ से वीरमदेव के रूप में जन्म लिया। उसके बाद 9 महीने बाद भगवान भादवा की दूज के दिन भगवान कृष्ण पालने में राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में अवतरित हुए थे। ये थी कहानी लुणीजा की बाबा रामदेव के जन्म की। ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बोलो जय राम सब पीर की जय।